जमुई की धरती पर आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप ही की धरती है। आज मुझे मौका मिला है जमुई आने का और यहाँ के इको टूरिज्म से संबंधित जो स्थल है उसको मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ, ताकि ये जो 25-26 का कार्य योजना बनाया जाए उसमें इसको सम्मिलित कर सकें। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है हमारे विभाग से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अनवरत मैं बोलना शुरू करूंगा अपने विभाग के बारे में। पहले सर आप स्टार्ट देखिए, मेरा विभाग जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है और जनहित में काम करती है। ये विभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन है। 2 दशक से औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन होने लगा है, जिसकी चिंता न सिर्फ देश में पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और कार्बन की परतें बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसको रोकने के लिए हमारा विभाग काफ़ी अग्रसर है। जब बिहार मुझे मिला था बंटवारा करके, उस समय मेरा वन क्षेत्र था लगभग 7%। अभी 19.5 साल में वन क्षेत्र को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद भी एनडीए की सरकार ने इसको 15.05% तक लाया है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2028 तक इसको 17% करेंगे। अभी 26 फरवरी को मुझे दायित्व दिया गया है इस विभाग को संभालने के लिए। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर, हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं के आदेश पर मुझे विभाग में योगदान करने के लिए दिया गया है और इस विभाग को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का हमने संकल्प लिया है। और 6 महीना जो मेरे पास कार्यकाल है चुनाव की घोषणा के पहले, उन कार्यकाल में हम जो विभाग ने संकल्प लिया है कि 2028 तक हम 17% ले जाएंगे, उसको हम पहले ही पूर्ण करने का हमने संकल्प लिया है। उसके तहत हम एक जन जागृति लाना चाहते हैं बिहार के लोगों में। हमने एक नारा भी दिया है, हर रविवार पर्यावरण के नाम। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जब मुहिम चलाई एक पेड़ माँ के नाम, तो पूरे देश में एक जन जागरण हुआ और काफ़ी लोगों ने अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाया। हम बिहार के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हर रविवार 1 घंटे पर्यावरण के नाम, कभी अपने माँ के नाम, कभी अपने पिता के नाम, कभी अपने दोस्तों के नाम, परिजनों के नाम, गांव वालों के नाम, पड़ोसियों के नाम आप पेड़ लगाएं, ताकि हरित बिहार को जो संकल्प है हमारा 2028 तक, उसको हम पहले पूरा कर सकें और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से हम बच सकें। अब आपके मन में जो प्रश्न है बताइए। सर, वक्त बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में। मुस्लिम संगठन के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्लिम को ठगने का बिल है। कहाँ विरोध कर रहे हैं? जो माफिया लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं इसके स्वागत कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। ये तो करेक्शन है ना। बफ क्या है? बड़े बड़े लोगों ने गरीबों के सहयोग के लिए अपने जमीनों को दिया, उसको बफ बोर्ड बनाया गया और जो भू माफिया उसको कब्जा कर लिए। गरीबों को राहत नहीं मिल रहा था, उसके करेक्शन किया गया। ये तो स्वागत जोग काम हुआ ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वागत जोग काम किया है और मिठाइयां बट रही है, गरीब लोग मिठाई बांट रहे हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू के समर्थन से जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं उनमें बेचैनी है, वो जेडीयू छोड़ के जा रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू को समाप्त करने की एक साजिश है बीजेपी की, उन्हीं के देखिए, मुझे लगता है कि ये मीडिया जनित प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। कई नेताओं ने रिजाइन किया है। कैसे देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा करेक्शन हो रहा है, इसमें गरीबों को लाभ मिलेगा। हम जहाँ एक मिनट भाई जी, मैं जहाँ के रहने वाला हूँ, बिहार शरीफ से मैं 5वीं बार विधायक हूँ, और हम अपने क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के लोगों से हमने बात किया, उसमें काफी खुशी है। कल भी हमसे लोग मिलने के लिए आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वक्फ बिल होने के बाद ही लोग अपना जो है इस्तीफा देने लगे? अब वो समाज को दिखाना चाहते होंगे कि हम बहुत बड़े मुस्लिम समर्थक हैं माफिया लोगों का। दरअसल सवाल ये है कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो 2014 से 2019, फिर 19 से 24, इस 10 वर्षों के शासनकाल में वक्फ बिल। मैं आप लोगों से एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ कि सपोज आप कोई घर का निर्माण कराते हैं तो एक रात में पूरा घर बना लेते हैं क्या? नहीं बनाते हैं ना। पहले नींव डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्लिंथ बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो पूरे हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं, जो जड़ कर चुकी थी, धीरे धीरे उसका निराकरण वो कर रहे हैं। इसमें हाई तवा क्यों मचा हुआ? तो क्या लगता है इस बिल के धारा 370 हटी, अखंड भारत का निर्माण किया, सम्राट अशोक ने पहले किया था। ये तो भारत के लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। इसमें हाई तवा क्यों मचा हुआ? अच्छा, तो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग नेता कह रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार अभी तक टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी देकर ठगे हैं हम लोग, तो उसका रिएक्शन नहीं होगा क्या? मुसलमानों के हित में जितना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज तक आजादी के बाद बिहार में किसी सरकार ने काम नहीं किया। किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो क्या लगता है बीजेपी का सपोर्ट आपको मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में? मतलब मुझे फायदा होगा आपको? हम लोग 5 पांडव हैं, हम लोग बीजेपी अकेले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है। हम लोग 5 पांडव हैं और पांचों एकजुट हैं। जदयू से जिस तरह से मुस्लिम विधायक अभी तक नहीं हो पा रहे थे, और जो वोट का मामला था, जदयू से कौन बोल दिया कि मुस्लिम विधायक नहीं? एक तो है वो बसपा से आए हुए, शायद है वही है। मतलब इसका नुकसान भी होगा आपको, वोट लग रहा है कि वोट बैंक खिसक जाएगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला है और वोट बैंक बढ़ेगा गरीबों के मन में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रति जन जागरण हुआ। मोदी जी को लेकर के सूत्र ये भी कर रहे हैं कि इनको बकरा बनाया गया है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जो बीजेपी। अरे कहाँ से प्रश्न ला रहे हो यार? जो प्रश्न पूछना है विकास से संबंधित पूछ ले रहे हो। अच्छा, जमुई की अगर बात करते चले, विकास की अगर बात करते हैं, जमुई के लिए क्या सौगात लेकर अभी जमुई में एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, जिस पर अभी कई लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते थे। आप उस क्षेत्र से भी और उस मतलब पार्टी से भी हैं और आप वहां के मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जो जिस तरह से बिल पास हुआ है, 20 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाता है। एक तरफ भारत सरकार जो है योगा करवाती है, स्वच्छ रहने की बात करती है, और ऐसे में बिल लेकर उससे पैसा वसूलने का काम कर रही है। इसको कैसे देखते हैं? जम्मू में खासकर अभी बहुत ज्यादा। देखिए, आप धीरे से प्रश्न रखिए, उसका जवाब देता हूँ। इतना एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जवाब भी कठिन होगा, ठीक है ना? आपको सीधा कहना चाहिए कि चिल्ड्रन पार्क में फीस बढ़ा दिए गए 1 अप्रैल। तो ये पूरे बिहार का मामला है ना, ये सिर्फ यहाँ का नहीं, चिल्ड्रन पार्क का पूरे बिहार के वन विभाग ने हर जिले में जो बड़े बड़े पार्क थे उसका उन्नयन कार्य शुरू किया है। नगर विकास विभाग ने वन विभाग को उन पार्कों को ट्रांसफर किया है, ठीक है, और काफी पैसे लगा के वन विभाग ने उनका उन्नयन किया। आपके भी चिल्ड्रन पार्क का उन्नयन हुआ, तो उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत फीस लगाया गया
आपके यहाँ जैसे ही फीस लगा, कई लोगों ने मुझे भी फोन किया। आपके कोई राकेश जी हैं यहाँ पे, हैं क्या राकेश जी? पीछे में आप ही ने फोन किया था मुझे। राकेश जी ने मैंने फोन किया, मैंने विभाग से जानकारी ली। सर बता सकते हैं इसलिए फोन किया कि इसके डीएफओ साहब की बाइक नहीं मिल रही थी। देखिए ऐसा है ना, बाइट डीएफओ का देना काम नहीं है, बाइट पॉलिटिशियन का देना काम है। ठीक है, पदाधिकारी जो है ना बाइट नहीं देते हैं। हमारे विभाग के हमारे विभाग के पदाधिकारी नेता नहीं है कि आपको बाइट देने जाएंगे। सब कोई खबर होगी तो हम कहाँ खोजेंगे। जिला के प्रमुख हैं वो अधिकृत होते हैं। यहाँ की समस्या तो फिर कोई समस्या हो डायरेक्ट मंत्री नहीं, डीपीआरओ को आप फोन करते कि भाई इस पे हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब आपको सूचना मिल जाती राइटिंग में। डीपीआरओ को तो आपको सूचना मिल जाती, राइटिंग में मिल जाता। जरूरी है कि बाइटें लेना है, राइटिंग में मिल जाता। और जहाँ तक जो समस्याएं का बात है, तो हमने उसकी समीक्षा की है और यहाँ के लोगों में जो प्रश्न है कि बढ़ गया, उसके लिए चिंतित यहाँ के हमारी विधायिका शशि जी भी थी। आपके फ़ोन के पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। हमारे विधायक प्रफुल्ल जी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था और जानकारी हमने लिया। हमारे मंत्री बनने के पहले 31 जनवरी को ये फाइल डील हुआ था और पूरे बिहार में ये प्राइस बढ़ाए गए थे, एंट्री फी। हमने अभी उसकी समीक्षा करके उसको कम करवा दिया है। मिनिमम पार्क घूमने वाले को 5 रुपया देना होगा और जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनको भी 5 रुपया देना होगा। अगर वो मंथली पास बनवाते हैं तो 1 महीने का 100 रुपया और 3 महीने का 250 रुपया, मतलब साल का 1000 रुपया उनको देना होगा। इसी तरह मेंटेनेंस चार्ज समझिए कि उसको मेंटेन करने के लिए कुछ लगता है कि नहीं लगता है। आप कपड़ा खरीद लेते हो तो धुलवाते भी नहीं भैया, ठीक है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है और थैंक यू कि राकेश जी ने हमको फोन किया। लेकिन सर एक व्यवस्था हम लोगों को बना दिया, कुछ अगर विभाग से रिलेटेड कोई खबर होगी तो हम कहाँ बाइक लेने के लिए। देखिए ऐसा ना कि अगर कोई रिलेटेड खबर लेना होगा तो आपका तो अभी निमंत्रण किसने दिया आपको? डीपीआर ने दिया। डीपीआरओ को बोलिए कि हमको वन विभाग से वन विभाग से संबंधित हमको कुछ जानकारी चाहिए। अच्छा, जंगली क्षेत्र में जो लगी घटना होती है, वन संपदा का नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए नुकसान होता है जंगली, खासकर जम्मू में काफी नुकसान हो रहा है। देखिए इतना बड़ा वन क्षेत्र है, अगर सपोज थोड़ा सा जगह पे अगर आग लगी है तो उसके पीछे भी जाना चाहिए कि क्यों आग लगी है। वन क्षेत्र में काफी ऐसे लोग हैं जो महुआ चुनने जाते हैं, ठीक है ना, जो महुआ चुनने जाते हैं उन्हीं का करामात है। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, छोटे छोटे तबके जगह पे होता है और उसको वन विभाग के कर्मचारी तो बुझा देते हैं। बड़ी घटना तो है कि ट्रेन रुक गई, बड़ी घटना ये है कि ट्रेन रुक गई, आग के कारण ट्रेन रुक गई 2 दिन, इसलिए बड़ी घटना हो गई। ठीक है, जलवाते नहीं है। जहाँ इतने पौधे होते हैं, जहाँ बारिश की कमी होती है, हरियाली कम हो जाता है, पौधे सूख जाते हैं, पत्ते सूखे रहते हैं, तो स्वतः आग नहीं लगता है क्या? स्वतः भी आग लगता है, लेकिन हमारे वन कर्मी उसको तुरंत बुझाते हैं। इसकी व्यवस्था बनी हुई है। सर चुनाव बहुत कम महीने बचे हुए हैं, तैयारी में तो लगी गई है बीजेपी और सारे दल। इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री? हमारे जो मुखिया हैं बिहार के विकास पुरुष, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार उन्हीं का चेहरा रहेगा। ठीक है, ठीक।